पहली बार देखा है कि जनरली जो लोग जाते हैं वो अपना ट्रेन के थ्रू या फिर अपनी प्राइवेट सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, बसेस के थ्रू भी काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, बट पद यात्रा के थ्रू जाना इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मेरे लिए इस पद यात्रा का पार्ट होना और यहाँ पर एक अपनी हाजिरी देना एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभय गिरी। आपको बता दें, पारस परिवार की वैष्णो देवी के लिए जो यात्रा जा रही है वह सोनीपत पहुंच चुकी है। सोनीपत से प्रातः की बेला है और यहां से अब यात्रा रवाना होने जा रही है आगे के लिए। और आप देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं, लोगों से हम जानकारी भी लेंगे कि क्या कहना है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सोनीपत से भी भारी संख्या में लोग पारस परिवार के साथ वैष्णो देवी के लिए रवाना हो रहे हैं, तो आइए लोगों से ही बातचीत करेंगे इस पद यात्रा को लेकर। का नाम है मोहन श्याम पारासर। पारासर जी, देखा गया बहुत ही भव्य यात्रा निकाली जा रही है पारस परिवार जी की तरफ से, गुरुजी महंत पारस भाई जी की तरफ से दिल्ली से कटरा की। रात्रि विश्राम देखा जाए सोनीपत में चिंतपूर्णी मंदिर में था और मंदिर के आप पुजारी हैं, क्या कहेंगे इस भव्य यात्रा को लेकर के? मैं बहुत बहुत पारस परिवार के लिए बधाई देता हूं, जो कि दिल्ली से पैदल यात्रा जो आई हुई है और माता चिंतपूर्णी मंदिर सोनीपत में रात को विश्राम हुआ। यहाँ करीब 2 घंटे बहुत बड़ा भव्य सत्संग महाराज जी ने अपने प्रांगण में अपने यात्रियों के साथ किया। मैं बहुत बहुत खुश हुआ उनको देख के, और भगवान उनकी यात्रा को मंगलमय करे। आगे की जो यात्रा है उनकी विधि विधान से पूर्वक महारानी उनकी मनोकामना पूरी करे। अब ये सोनीपत से और पानीपत के लिए सुबह की बेला में प्रारंभ कर रहे हैं और यात्रा रात को शाम को यहीं विश्राम किया था। सुबह प्रस्थान करने वाली है सोनीपत से पानीपत को जाने के लिए, पानीपत से फिर अम्बाला के लिए जाएंगे। कितने लोग सोनीपत से जुड़े आज? करीबन यहाँ के जो लोग हैं रात की यात्रा को देखते हुए करीब 150 आदमी तो इसमें जॉइंट हो गए हैं। अच्छा। तो इस यात्रा को देखते हुए ही सभी लोग अपने मन का विचार बनाते हुए और महाराज जी के साथ में लग रहे हैं। बहुत बहुत बधाई महाराज जी के लिए, बहुत बहुत बधाई। दादी, मेरा नाम है चंचल। कहाँ रहते हो आप? सोनीपत से ही हूँ मैं, दीपक मंदिर के पास। बात करें आज जो पारस परिवार के द्वारा जो ये पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या सोचती है आप इस पदयात्रा को लेकर? पारस गुरु जी के द्वारा जो ये पदयात्रा निकाली जा रही है, ये मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि जनरली जो लोग जाते हैं वो अपना ट्रेन के थ्रू या फिर अपनी प्राइवेट सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, बसेस के थ्रू भी काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, बट पदयात्रा के थ्रू जाना इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मेरे लिए इस पदयात्रा का पार्ट होना और यहाँ पर एक अपनी हाजिरी देना एक बहुत बड़ी बात है। और ये सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं जो, और आज के युग को, आज का जो यूथ है उसको इस जागरूकता की तरफ लेके जाना, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं एक एनवायरनमेंट में कि वो हमारे देश को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है इन्होंने। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति नशे का आदी है वो हमारे पास आ जाए, माता रानी के चरणों में आ जाए, उसका नशा दूर हो जाए। क्या आप ये सही मानती है? देखिए, आप किसी भी एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता ही है। वो चाहे आप गुरुजी के थ्रू जाएंगे या फिर किसी भी एक ऐसे बुक्स के थ्रू, भागवत गीता के थ्रू, या फिर किसी भी एक ऐसी स्पिरिचुअल बुक जिसके थ्रू आप जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव एनर्जी से दूर करके एक पॉजिटिव ऑरा डेफिनेटली क्रिएट करेगा ही। तो येस, इट्स अ वेरी गुड मीडियम कि आप डेफिनेटली इनके साथ एक बार जुड़ें और अपना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करें जरूर। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, बात करें आज जो ये यात्रा है पारस परिवार के द्वारा सोनीपत में पहुंची हुई है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। दिल्ली से कल चलिए 6 तारीख को ये वैष्णो देवी तक पैदल जाएगी। यात्रा में बहुत और दुनिया भर के लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पे इतनी व्यवस्था हो रही है, पूछो मत। सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया, सब पैदल चल रहे हैं, मजेदार यात्रा। क्या आप सोनीपत के निवासी हैं? वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरी पदयात्रा सोनीपत की है। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग शामिल हुए सोनीपत से? सोनीपत से तो अभी जुड़ने वाली हैं, अभी काफ़ी बंदे जुड़ेंगे। 50 एक जुड़ चुके हैं, अभी आगे पता नहीं कितने जुड़ेंगे। हो सकता है कटरा तक 1000 बंदा हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है। क्या लगता है जो ये पैदल यात्रा निकाली जा रही है, क्या लोग ये सब प्रेम की यात्रा है, सबको जोड़ने की यात्रा है ये। अच्छा। कोई वो नहीं है, सबको प्यार प्रेम की यात्रा है। देखा जा रहा है गुरुजी लगातार धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं यात्रा के माध्यम से भी। तो क्या लगता है जिस तरीके से तमाम जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, पंजाब भी जाएगी, क्या लोग धर्म के प्रति जागरूक होंगे? हाँ जी, क्यों नहीं होंगे, इसको देख के और बढ़ेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? हम कहेंगे सारे जुड़े, जितनी पब्लिक जुड़ सकती है उतना बढ़िया है, हम तो ये कहेंगे। बाकी अभी जल की व्यवस्था है, जल बटेगा। जल में इतना ये समझो अमृत है। कौन सा जल बटेगा यहाँ पे? ये अमृत है, पवित्र अमृत जल।
क्या फायदा होगा इस जल से? जो जल पिएगा, जो बीमारी है सारी दूर हो जाती है। कितने लोग ठीक हुए इस जल से? सारे जिन्होंने लिया सब ठीक है। अच्छा। कोई भी नहीं कह सकता कि कुछ नहीं हुआ, सब व्यवस्था बढ़िया है उनके लिए। जो भी जिसने जल पिया वो समझो 100% ठीक हो गया। तो माता रानी का चमत्कारी जल हाँ बट रहा है यहाँ पे। चमत्कारी जल है जी, 101 चमत्कारी है। पारस जी, आज सोनीपत पहुंचे हैं यात्रा लेकर, क्या कहेंगे कि यात्रा कहाँ तक जाएगी और कब आपने शुरुआत की इसकी? छोटे भैया सबको जय माता दी। आप सबको ये यात्रा कल 6 तारीख को शुरू हुई है, 6 दिसंबर को, एंड सेकंड ये 18 तारीख को कटरा माता के भवन पर पहुंच जाएगी हर हाल के अंदर, चाहे जितना मर्जी ठंड हो, जितना मर्जी परेशानियां हो, सारे बच्चे आपके सामने। और 18 को पहुंचेंगे हम सब। तो पारस जी, क्या सोचा, क्या सोच के आपने यात्रा शुरुआत की है? क्या मकसद है इसका? भक्ति का कोई मकसद नहीं होता, बस ये है कि आई मौज फकीर की, और फकीर चले खड़े हो गए और भक्ति माता के पास पहुंचने के लिए। पारस जी पैदल ही क्यों? राजू जी, दिसंबर का महीना, मेरी अपनी सोच है, या तो शुरुआत का होता है या अंत का होता है। तो पैदल इसलिए कि ये पूरा जो महीना है, मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत दुख देखे हैं और बहुत कुछ खोया है। तो ये जो महीना है एक नए इरा की शुरुआत का है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, समस्त विश्व के अंदर, यही नहीं है केवल भारत के अंदर, समस्त विश्व में जो आने वाला 2026 है सबका अच्छा हो। जो बुरा हुआ, जो भी चीज़ें चली गई, वो सबका वो भूल कर एक नए इरा की शुरुआत करें, जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर अच्छा हो सब कुछ। बस यही है मेरी कामना, और इसके अलावा उद्देश्य नहीं है कोई खास। पारस जी, नशे के बारे में भी आपने कहा है उसमें, तो नशे को कैसे आप देखते हैं युवाओं के समय, कैसे इसको दूर करने का? आपने कहा हम इसको दूर करेंगे नशे। युवा जो नशे की तरफ जा रहा है रोज़ प्रतिदिन, और इसको देखा जाए तो क्राइम भी इसकी वजह से कारण बनता है, तो क्या कहेंगे नशे के खिलाफ? छोटे भैया देखिए, नशा तो हर चीज़ का बेकार है, और नशा हर हाल में मैं कहता हूँ पूरे देश से, भारत से तो ये नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन नशा तो बिकता शुरू से ही रहा है, आज नहीं है, देवताओं के समय से बिका है। लेकिन यहाँ पर हमें तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। हर माता पिता को लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में नशा खत्म नहीं होगा। हज़ारों NGOs बने हुए हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, एक दिन में नशा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर इसकी शुरुआत करनी है तो एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जब वो स्कूल नहीं जाते तो क्या करते हो? पिटाई करते हैं उसकी। पिटाई करते हो ना, पक्का ना, थप्पड़ मारते हो, स्कूल क्यों नहीं गया, छुट्टी क्यों कर रहा है भाई, ऐसे ही तो कहते हैं। अब ये तो ऐसा करते हैं, लेकिन रोज़ मंदिर जाने के लिए थप्पड़ मारा है आपने? रोज़ मंदिर और गुरुद्वारे जाना है तेरे को, थप्पड़ मारा है? हम नहीं मारते। मंदिर गुरुद्वारा जाना हम सिखाते नहीं हैं, और स्कूल जाने पर हम उनसे थप्पड़ मारते हैं। और जैसे ही अगर हम ये संस्कार डाल देंगे उन बच्चों के अंदर, और डांट कर रोज़ मंदिर भेजेंगे, और जो बच्चा शुरू से 18 साल तक मंदिर जा रहा है या गुरुद्वारे जा रहा है, सिर्फ ये सवाल का जवाब आप दीजिए, वो नशा करेगा, गंदी चीज़ों में जाएगा। तो जैसा कि हमने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने कहा है कि जो ये यात्रा है वाकई में काबिल तारीफ वाली यात्रा है। और ऐसे में बातचीत करें जो ये यात्रा है, इस यात्रा में हमने देखा कि काफ़ी भारी संख्या में बुजुर्गों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो बुजुर्ग है काफ़ी ज़्यादा धार्मिक यात्रा पर जाते रहते हैं। तो ऐसे में जो पारस परिवार है तमाम बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहा है, और जो वृद्ध जो हमारी महिला है, माता हैं, उनकी मनोकामनाएं को भी पूर्ण कर रहा है। तो आगे भी हम इस यात्रा की जानकारी आपको देंगे, तब तक के लिए खबर को शेयर कीजिएगा और तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।